यूपी टेट 2020 की परीक्षा और नोटिफिकेशन को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत ज़्यादा भ्रामक खबरें चल रही हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से कमेटी को एक बार ज्ञापन दिया गया, इस पर भी चर्चा होगी। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को लेकर के पीएनपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इस पर आयोग का क्या कुछ कहना है, इस पर बात करेंगे। और डीएलएड की परीक्षाओं के फिर से पेपर आउट हो रहे हैं, इसके बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस सभी खबरों के लिए, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन के संदर्भ में। परसों से ही सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबरें वायरल होने लगी कि पीएनपी के द्वारा जो 28 नवंबर का प्रस्ताव भेजा गया है उसको शासन से मंजूरी मिल गई है और नोटिफिकेशन 22 सितंबर को जारी हो जाएगा। हालांकि मैंने इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं की थी क्योंकि मुझे कोई आधिकारिक रूप से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और अभी तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, पिछले के वर्षों का अगर पीएनपी का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जिस वेबसाइट पर इनके द्वारा डीएलएड में एडमिशन लेने का प्रोसेस चलता है उसी वेबसाइट पर यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और पिछले के वर्षों में आप देखेंगे एक समय में एक ही कार्य पीएनपी के द्वारा किया जाता है, या तो वो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन लेते हैं या फिर डीएलएड का प्रोसेस चलता रहता है। अभी डीएलएड में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो विज्ञप्ति पीएनपी के द्वारा जारी की गई थी, इसके अनुसार 30 सितंबर 2021 तक अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी और 4 अक्टूबर 2021 तक प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन डेटा फीड करने का कार्य उसी वेबसाइट पर चलने वाला है। तो पीएनपी के अगर पिछले वर्षों के कार्यशैली को आप देखेंगे तो एक समय में एक कार्य एक ही वेबसाइट पर करने की वजह से हो सकता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होने में विलंब हो जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के रिक्त पद का ब्यौरा जुटाने के क्रम में। उसी कमेटी के एक सदस्य सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अभ्यर्थियों के द्वारा रिक्त पदों का ब्यौरा जल्द जुटाने और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने के संदर्भ में ये ज्ञापन दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की गई थी कि पहला जो 51,112 पद रिक्त बताए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार के द्वारा, उस पद को और 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ करके और इतने वर्षों में जो रिटायरमेंट हुए हैं उन सभी पदों को जोड़ करके बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश की सरकार जारी करे। और स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में रिसीविंग भी देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा परिषद की, तो आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। मतलब छात्र अपने स्तर पर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उनसे संपर्क करके जल्दी से रिपोर्ट शासन को सौंपे और शासन उसके आधार पर जल्दी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर के फिर से प्रदर्शन किया गया। आप स्क्रीन पर इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ समय पहले ये खबरें आई थी कि जो टीजीटी पीजीटी की लगभग 40 से 50,000 सीटें खाली हैं। 15,000 सीटों पर अभी चयन प्रक्रिया चल रही है और शेष पदों पर लगभग 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिर जारी हो सकता है, ऐसा न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। इसी खबर की सच्चाई को जानने के लिए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था कि कब तक शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी में फिर से आ सकती है। तो इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में बताया गया है, अभ्यर्थियों को अध्यक्ष से वार्ता के बाद से ये बताया गया कि शासन स्तर से अभी टीजीटी पीजीटी के लिए नई शिक्षक भर्ती का कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब कि कम से कम इस वर्ष तो अभी उम्मीद कम है कि टीजीटी पीजीटी में फिर से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी करे। वहीं बात करें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, जिसकी परीक्षा दिनांक 17 अक्टूबर को होने जा रही है, उसकी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से पीएनपी प्रतिबद्ध है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसके संदर्भ में आर्टिकल, भर्ती परीक्षा के 1 माह के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और परीक्षा के 3 दिन के बाद ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपत्ति ली जाएगी और विशेषज्ञों से उसकी जांच कराने के बाद से 1 माह के भीतर ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये परीक्षा मंडल स्तर पर होने वाली है, तो अभी जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनकी डिसाइड पीएनपी कर रही है और इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वह 12 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान ना दिए जाने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मित्रों ने प्रत्येक रविवार को विधायक आवास घेरने की घोषणा की है। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसे शिक्षा मित्रों ने नाकाफी बताया है क्योंकि अभी तक उनको मानदेय के रूप में मात्र 10,000 रुपये दिए जाते थे और बढ़ोतरी के बाद मात्र 11,000 रुपये ही प्रति माह उनको दिए जाएंगे। हालांकि एक कमेटी भी बनाई गई थी इनकी सभी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट का कुछ भी पता नहीं चला और ये प्रदेश सरकार भी इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और पिछली सरकारों की तरह ही
शिक्षा मित्रों को इस सरकार ने भी अनदेखा किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के फिर से सभी राजनीतिक दल शिक्षा मित्रों को टारगेट करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के गणित का प्रश्न पत्र फिर से आउट होने की खबरें प्रकाश में आ रही हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, औरैया जिले से ये न्यूज प्रकाशित हुआ है। डीएलएड की गणित परीक्षा का पेपर आउट। इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में भी कई जिलों में इस प्रकार के पेपर आउट होने जैसे मामले प्रकाश में आए थे, जिस पर कई डाइट प्राचार्य ने अपनी रिपोर्ट पीएनपी को सबमिट की थी कि उनको कोई साक्ष्य नहीं मिला है पेपर आउट होने का, और उसको सेकेंड सेमेस्टर वाला जो मैथ का पेपर था उसको आउट ऑफ सिलेबस बता करके या फिर पेपर आउट को लेकर के अभ्यर्थी लगातार पीएनपी और एससीईआरटी पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर को दोबारा कैंसिल करके दोबारा से आयोजित कराया जाए। हालांकि पीएनपी और एससीईआरटी का पूरी तरीके से अभी तक यही प्रतिबद्धता है कि पेपर आउट होने जैसी खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, इस वजह से पेपर दोबारा नहीं होंगे। ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।